नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे सुबह सुबह टहल रहा था। उसके पीछे पीछे एक दूसरा भी व्यक्ति टहल रहा था। वो व्यक्ति जो सुबह आगे की ओर टहलते हुए जा रहा था, 4 कदम आगे बढ़े, किनारे पर जो मछलियां पड़ी हुई थी उसमें से एक को उठाए और वापस समुद्र में फेंक दे रहा था। जो दूसरा व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसको ये बात समझ में न आई, उसे रहा भी नहीं गया और वह पहला व्यक्ति को जाकर पकड़ा और कहा कि भाई, क्या तुमको लगता है कि इस तरह से तुम मछलियां उठाकर वापस समुद्र में फेंकोगे तो सारी मछलियां जो तट के किनारे आई हुई है वो सारे की जान बचाई जा सकती है? वो व्यक्ति आगे बढ़ा, फिर एक मछली को उठाया और वापस समुद्र में फेंकते हुए बोला कि सारी मछलियों पर फर्क पड़े या न पड़े, इस पर तो जरूर पड़ सकती है। बात यह है कि व्यक्ति की सोच कैसी है। वो व्यक्ति सारी मछलियों को नहीं बचा सकता था, लेकिन जहां तक संभव है कुछ को तो बचाया जा सकता था, कुछ को तो वो बचा सकता था और उसने बचाया भी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की आलोचना करते हैं, परिस्थितियों का रोना रोते हैं, कोई नई शुरुआत नहीं करते हैं। ऐसे ही एक शुरुआत कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में किया गया। चलिए पहले कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के पार्क में मैं आपको लेकर चलूं और वहाँ के बच्चों से मैं आपको मिलाऊं। उसके बाद में जो नई शुरुआत, नई पहल की गई है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो हम लोग चलते हैं कैंपस पार्क में। मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र विशाल शेखर हूँ। आज सर के द्वारा अपने जो सर के कैंपस का एक पार्क है उसमें हम लोग सभी छात्रों छात्राओं ने पूरा मिलजुल कर भाग लिया और सभी पूरा पार्क को साफ़ किए हैं। और यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब जहाँ भी रहें अपने पास साफ़ सफाई रखें। और एक और, गुलाब का फूल चंदन से कम नहीं और हमारा कैंपस दिल्ली लंदन से कम नहीं। मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट दीपक कुमार, और हम लोग आज यहाँ पर टेस्ट में शामिल हुए। सभी स्टूडेंट अच्छा नंबर लाए और मेरा भी अच्छा नंबर था। आज एक सर के माध्यम से छोटा सा मुहिम हम लोग कर रहे हैं जिसमें उनका एक छोटी सी जगह उसकी साफ़ सफाई हो रहा है। तो इसमें हम सबसे अच्छी बात ये रही कि इतना सारा स्टूडेंट हम लोग हैं और सिर्फ 5 मिनट में हम इतना अच्छा तरीक़े से साफ़ कर दिए। अगर यही चीज़ और जगह पे और लोगों की मदद से किया जाए तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम लोग अपना गांव हो गया या फिर अपना टोला मोहल्ला जहाँ पे भी हो गया, आसपास के लोगों के सहायता से एक स्वच्छ और एक अच्छा जगह का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और यही कहना चाहें कि आप स्वस्थ रहिएगा तो सब स्वस्थ है, और अपना इसी तरह से जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ स्वच्छता का एक स्वच्छ प्रतीक बन सकते हैं। सब साफ़ करवा करके। तो ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद।
मैं जयंत कुमार कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र। अब तक जितना भी ट्यूशन में पढ़ा हूँ उसमें से पहला एक्सपीरियंस जो पर्यावरण जल सब के लेके जिम्मेवार सर के द्वारा भी और वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट एवं छात्र एवं छात्राओं दोनों, उसमें से आज मेरा दूसरा या तीसरा एक्सपीरियंस है बागवानी साफ़ सुथरा करने का, जो स्वच्छ को इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा देता है अपने आप में, पर्यावरण और जल दोनों। बागवानी के लिए बहुत सारे पेड़ छात्र के द्वारा ही यहाँ लगवाया गया है। अभी तक मैं एक भी पेड़ इस बागवान में नहीं लगाया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ आगे कालांतर में कि 1-2 ज़रूर शायद लगाएं। थैंक यू। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का एक छात्र हूँ। और मुझे इस संस्थान में आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि हम एक सही जगह आए हैं और यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया जाता है। आप पर्यावरण के प्रति जागरूकता, गार्डनिंग कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें, और पूरे सभी हम लोग छात्र छात्राएं मिल करके इस चीज़ को इतने अच्छे से करते हैं कि पता ही नहीं चलता और बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। और हम लोगों ने ऐसा महसूस भी किया है कि यहाँ न सिर्फ पढ़ाई होता है बल्कि एक अच्छा संस्कार दिया जाता है। और मैं सर से बहुत प्रभावित हूँ, खास करके जो संस्था के निदेशक सर हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो एक समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं बहुत उनसे प्रभावित हूँ। अभी तक बहुत सारे शिक्षकों से मिला, लेकिन उनमें से हमें बेस्ट नज़र आए। और इनका जो समाज में योगदान है उसके लिए हम एक बार पुनः आप सर को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास भारती कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र हूँ। मैं जितने भी कोचिंग अब तक ज्वाइन किया, सबसे बेस्ट मेरा कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन है। यहाँ संस्कार से लेकर डिसिप्लिन, अनुशासन सब भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आज हम लोग सभी छात्र मिलकर स्वच्छता अभियान स्वच्छता अभियान का आयोजन किए हैं, जो हम लोग साफ सुफ कर रहे हैं। और मैं जब जितना भी इंस्टीट्यूट का जो मतलब कि संस्कार से लेके नेक इंसान के जो योगदान बनाने में जो सर का भाग रहता है, उसमें सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। आज पर्यावरण से रिलेटेड सर कुछ अपना बागवान में साफ़ सुथरा से रिलेटेड कुछ हम लोग को वर्क दिए, जो हम लोग कर रहे हैं, अच्छी ढंग से कर रहे हैं। 5 मिनट का अंतराल दिए हैं। हम लोग को लग रहा है कि और ज़्यादा करें। ये तो 5 मिनट बहुत ही कम समय दिए हैं। हम लोग को साफ़ सफाई करने में बहुत मन लग रहा है और सर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और यहाँ और सारे कोचिंग में हम गए, लेकिन वहाँ से अच्छा यहाँ हमको मतलब जैसे यहाँ का व्यवहार और अनुशासन में रखने के लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं रंजीत कुमार हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र हूँ। हम यहाँ सबसे पहले यही सीखें कि सर के द्वारा जो मोटिवेशन किया जाता है वो हमको सबसे अच्छा लगा, आज तक बेस्ट लगा। और मोटिवेशन के अलावा जो हम लोग गार्डन में समय समय पर वर्क करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, वो हमको अच्छा लगता है। बस। मैं चंदन कुमार कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र हूं और मैं यहाँ कुछ दिनों से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ हम सर के द्वारा एक किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि एक विपरीत परिस्थिति में कैसे हमें आगे चलकर समाज के साथ, परिवार के साथ रहना है, वो हम सर के साथ रह करके सीख रहे हैं और आगे सीखते रहेंगे। उसी के साथ साथ बीच बीच में ही बागवानी का कार्यक्रम, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे फैलाई जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, उसके बारे में सर के मार्गदर्शन में हम लोग सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं। और आगे जब तक हम सर से जुड़े रहेंगे, नहीं भी जुड़े रहेंगे, जहां भी अस्थायी रूप से रहेंगे, वहां इस प्रकार की व्यवस्था लोगों को, समाज को बताते रहेंगे। यही मेरे द्वारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश कुमार रोशन कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र हूं और यहां शंभू सर के निर्देशन में क्लास चलाया जा रहा है। ये हम लोग अभी कैंपस का पार्क में खड़े हैं और यहां पे बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, जो किसी मज़दूर के द्वारा नहीं बल्कि यहां के बच्चों के द्वारा लगाया गया है। और बहुत सारे फ्रूट्स के हैं, फिर सब्जियां भी लगाए गए हैं और बहुत सारे जो है शो प्लांट के रूप में लगाए गए हैं। आप अगर आते हैं तो इतना हरा भरा यहाँ पे लगता है, मात्र एक छोटी सी जगह में, और इतनी सुंदरता को हम लोग सजाए रखे हुए हैं। एक सुव्यवस्थित ढंग से सारे को हम अध्यारोपित किए हुए हैं, सारे पौधे को, प्लांट्स को। आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और सुदृश्य लगेगा। इसके बारे में एक छोटी सी हम कहानी बताते हैं कि ये 2019 की घटना है कि यहाँ पे कैंपस में अचानक मोटर ख़राब हो जाती है और
बहुत सारे अभी छोटे जो हैं पौधे के रूप में थे, आज तो थोड़ा सा बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, पेड़ के रूप में हो गए हैं। और उस समय यहाँ के बच्चों ने एक संकल्प लेकर पर डे अपने अपने बैग में एक हैंड बोतल लेकर आते थे और पटाते थे पौधों को। 2-3 बच्चे मिलकर एक पौधे को अगर पर डे हम 1-1 बोतल या 2-2 बोतल हर पौधे में डालते थे, तो उसका परिणाम ये है कि चारों तरफ आज हरा भरा है, हमारे सारे पौधे आज पेड़ के रूप में दिख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी जहाँ रहें, जिस हालात में रहें, स्वच्छ रखें और सुंदर रखें पर्यावरण को, और पेड़ पौधे लगाएं। और एक हम छोटी सी एक मोटिवेशन बात बोलना चाहते हैं कि हमारे सर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और अगर आपके बारे में कोई बुराई बोले तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आपकी खामियों को निकालता है। हकीकत ये है कि आईना को कहा जाता है कि वही चीज़ दिखाएगा जो आपके अंदर की क्वालिटी है। आईना सच बोलने के जुर्म में बदनाम है, और हम खड़े हैं आईने के सामने। हकीकत यह है कि हमारा जो क्वालिटी, हमारी जो देखने की जो बाहरी दृश्य है हमारा, वो वही दिखाएगा आईना जो हमारा। अगर हमारे चेहरे पे दाग है तो आईना में स्पष्ट दिखेगा। यही चीज़ हमारे सर भी करते हैं, जो हमारे खामियां उसको दिखाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ सिखाए जाते हैं आप भी सीखें और आप भी करें, और आने वाले समय में अपने लोगों को जागरूक करें। और जहाँ भी रहें आप एक समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की कोशिश करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि पर्यावरण ही हमारा जीवन है और इसे बचाना ही हमारा फ़र्ज़ है। तो धन्यवाद, आप इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू। आपने अभी कैंपस के बच्चों का फीडबैक सुना। 2019 में इस कैंपस पार्क के सारे छोटे छोटे जो पौधे थे वो सूख रहे थे। यहाँ पानी की दिक्कत थी, और इन बच्चों ने अपने घर से, जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ से एक एक बोतल पानी लाकर इन पौधों को बचाया। ये एक अच्छी पहल है। अगर व्यक्ति चाहे तो ऐसे अभियान चलाकर पौधों को बचा सकता है। मैं आपको दिखाऊं कि इस पार्क में कौन कौन से पौधे हैं, और इन बच्चों के द्वारा इसको बचाया गया है, और आज यह पार्क कितना हरा भरा है। आइए मैं आपको इन पौधों को दिखाता हूँ। ये आम का पौधा है, और साल में 3 बार इसमें फल लगता है। इतना छोटा है लेकिन 3 बार इसमें फल लगता है। एक यहाँ भी आम का पौधा है, काफ़ी हरा भरा है। ये बेल का है जो बच्चों के द्वारा लगाए गए हैं। ये जामुन का, ये अगस्त का फूल है। यहाँ पर अनार है। ये शरीफा का है। एक कदम का पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। एक कैंपस पार्क में एक छोटी सी अभियान के द्वारा विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, जिसमें कुछ हर्बल भी हैं, जड़ी बूटी के, कुछ बड़े बड़े वृक्ष भी लगाए गए हैं। एक अभियान के तहत आम लोगों को जोड़कर, छात्रों को जोड़कर एक परिवर्तन लाया जा सकता है। उम्मीद है मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।